सादर सब कह राम गुरे, पठई भरी भरी भारे। पूज पितर सुरे, अतिथि गुरे, लगे करन परिहारे। मंगल श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर देवता अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। यही विधि बाशरे बीते चारी, राम निरखे नरे नारी सुखारी। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। दू समाज असिरुच मन माही, बिनु सिय राम फिर अब भल नाही। सीताराम संग बनवासु, कोटि अमरपुर सरस सुपासु। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत हैं। परिहर लखन राम बैदी, जेई घर भाऊ बाम विदिते। दाहिन दैव होय जब सबई, राम समीप बसिए बन तबई। जब दैव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला, समूह रूप श्री राम का दर्शन। मंदाकिनी मज्जन तिहु काला, राम दरसु मुदे मंगल माला। अटन राम गिर बन तापस थले, असन अमीय सम कंद मूल फले। श्री राम जी के पर्वत कामदनाथ वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ फल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही न पड़ेंगे। सुख समेत सम्मत दुई साता, पल सम हो ही न जनी ही जाता। ए सुख जोग न लोग सब, कहाँ अस भागु। सहज सुभाय समाज दुहु, राम चरण अनुरागु। मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजिर बिहारी। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ हैं। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। यही विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगे उमगे उरे भरही। यही विधि सकल मनोरथ करही, बचन सप्रेमी सुनत मन हरही। यही विधि सकल मनोरथ करही, बचन सप्रेम सुनत मन हरही। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां
कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देख कर आई। सीय मातु ते समय पठाई, दासी देखी सुअवसर आई। सावकाश सुन सब सिय सासू, आयो जनक राज रनवासु। उनसे यह सुनकर कि सीता की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का रनवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। कौशल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय समयानी। सीलु सनेऊ सकल दुह ओरा, द्रवई देख सुन कुल से कठोरा। दोनों ओर सबके सील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल हैं और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन को रेदने और सोचने लगी। पुलके शिथिल तने बारी बिलोचन, मई नखे लिखने लगी सब सोचन। सब सिय राम प्रीत किसी मूर्ति, जन करना बहु बेस बिसूरती। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से बेस धारण करके दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टाँकी से फोड़ रहा है। अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति ढा रहा है। सीय मातु कहे विधि बुद्धि बाकी, जो पै फेनु फोर पबिटा की। सुनिए सुधा देखिए गरले, सब कर तूति कराले। जय तय का के उलूक बस बके, मानस सकत मराली। मंगल भवन मंगलहारी, त्रिभुवन सुदर्शन अजिर बिहारी। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं, जहाँ तहाँ कौए उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मान सरोवर में ही है। सुनि ससोच कहे देवी सुमित्रा, विधि गति बड़े विपरीत विचित्रा। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली है, विवेक शून्य है। जो सृज पाले हरे बहुरी, बाल के लिशम विधिमति भोरी। कौशल्या के दोष न काहू, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है। दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है, उसे विधाता ही जानता है। जो शुभ और अशुभ सभी फलों को देने वाला है। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। ईश रजाए शीस सबही के, उत्पत थित लय विषौ अमी के। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति स्थिति पालन और लय संहार
तथा अमृत और विष के भी सिर पर है, ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही है, अचल और अनादि है। देवी मोहवश सोची अबादी, विधि प्रपंच वश अचल अनादि। भूपति जी अब मरब और आनी, सोखिय सखी लगी निज हित हानि। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती हैं। सीता की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी है, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी। सीय मातु कहे सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी। लखन राम सिय जाऊं बन, भल परिणाम नमो पोचू। गहबर ही कह कौशला, मोई भरत कर सोचू। मंगल हे कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा। बुरा नहीं, मुझे तो भरत की चिंता है। ईश प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुत सुत बधु देव सरिबारी। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। राम शपथ में कीन न काऊ, सो कर कहूँ सखी सती भाऊ। भरतशील गुण विनय बढ़ाई, भायप भगति बरोष भलाई। भरत के शील गुण नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सांप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं, सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। कहते सारे दो कर मत हीचे, सागर सीप की जाही उलीचे। जानो सदा भरत कुल दीपा, बार बार मुई कहो महीपा। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पार की जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर और उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। कसे कनकुमणि पारिख पाए, पुरुष परिखियई समय सुभाए। अनुचित आज कहब अस मोरा, शोक स्नेह सयान पे थोरा। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेह बस भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। सुन सुर सरि सम पावनी बानी, भई स्नेह विकल सब रानी। कौशल्या के धीर धरी, सुनऊ देवी मिथिलेश। को विवेक निधि बल्लभई,
तुम्हें सकई उपदेशी। मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु सुदर्शन अजिर बिहारी। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा कि हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कहे बे समुझाई। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाएं। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए, रखिए लखनऊ भरत गव नहीं बन, जो ये मत माने मही बन मन। तो भल जतन करब सुविचारी, मोरे सोच भरत कर भारी। तो भली बात खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। गूढ़ स्नेह है भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। लखि स्वभाव सुन सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस रानी। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन धन की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। नभ प्रसून झरी धन्य धन्य धुनि, शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। सबन निवास थकी लखी रहू, तब धर धीर सुमित्रा कहू। सारा रनवास देखकर थकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। देव दंड जोगे जामिनी बीती, राम माँ तो सुनी उठी सप्रीति। बेगी पाओ धारिय थलही, कैसने सति भाई। हमरे तो अब ईस गति, कै मिथिलेश सहाय। मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु सुदर्शन अजिर बिहारी। और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति है, अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। लखि स्नेह सुनी बचन विनीता, जनक प्रिया गए पाए पुनीता। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा कि हे देवी, आप राजा दशरथ की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। देवी उचित ऐसी विनय तुम्हारी, दशरथ घरिनी राम महतारी। प्रभु अपने नीचों आदरही, अगिन धूम गिरी सिर तिन धरही। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत तृण घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और बाणी से आपके सेवक हैं, और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। सेवक राऊ कर्म मन बानी, सदा सहाय महेश भवानी। रौरे अंग जोग जग को है, दीप सहाय की दिन कर सो है।
आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है? श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। राम जाई बनु करे सुर काजू, अचल अवधपुर करी हैं राजू। अमर नागर नर राम बाहुबल, सुख बसिए अपने अपने थले। देवता नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों लोकों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले ही से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ झूठा नहीं हो सकता। यह सब याज्ञवल्क्य कही राखा, देवी न होई मुदा मुनि भाखा। अस कई पग परिपेमयति, सिय हित विनय सुनाय। सिय समेत शिव सिय मातु तब, चली सुयाय सुपाई। मंगल भवन अमंगल हारी, जुगौ सुदशरथ अजिर बिहारी। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। प्रिय परिजन ही मिली वैदेही, जो जेहि जोगु भांति तेहि तेहि। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। तापस वेश जानकी देखी, भासब विकल विषाद विसेखी। जनक राम गुर आयस पाई, चले थलई सिय देखी आई। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। लीन लाई उरे जनक जानकी, पाहुन पावन प्रेम प्राण की। और उमग्यो अम्बुदे अनुरागू, भयो भूप मनु मनोह पयागू। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अच्छे बट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी बट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। सिय स्नेह बटू बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। चिरजीवी मुन ज्ञान विकल जनु, भूलत रहो बाल अवलंबनु। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञान शिरोमणि विदेहराज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुवर स्नेह की। सिय पितु मात स्नेह बसे, विकल न सकी संभारी। धरन सुता धीरज धर्यो, समो सुधर्म विचारी। मंगल भवन अमंगल हारी, गवंश दशरथ अजर बिहारी।
पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गईं कि अपने को संभाल न सकीं। परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस बेसे जनक सिय देखी, भयो प्रेम परितोष विसेखी। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा कि हे बेटी, तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए, तेरे निर्मल यश से सारा जग उज्जवल हो रहा है। ऐसा सब कोई कहते हैं। पुत्र पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगु कह सबको। जित सुर सर की रत सर तोरी, गवन कीन विधि अंड करोरी। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर, जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है। पर तेरी इस कीर्त नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए। गंगे अवनि थले 3 बड़ेरे, यही किए साधु समाज घनेरे। पितु कै सत्य स्नेह सुबानी, सिय सकुच महु मनहु समानी। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गईं। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। पुण्य पितु मातु लीन उर लाई, सिख हित दीन सुहाई। कहत नसी सकुच मन माही, यहाँ बस रजनी भल नाही। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सकुचा रही है कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। लखी रुख रानी जनायु राऊ, हृदय सराहत शील सुभाऊ। बार बार मिल भेंट सिए, विदा कीन सन्मानी। कही समय सिर भरत गति, रानी सुबानी सयानी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया।